तो आपका जो स्कोर होगा वो बढ़िया स्कोर होगा। स्कोर और आज के जमाने में जो है, आज के समय में जो स्कोर है, स्कोर का बहुत महत्व है। कहीं भी जाते हैं आप तो आपका मार्क्स देखा जाता है, और जब मार्क्स कम आएंगे तो बहुत सारे फॉर्म है जिसको आप डाल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मार्क्स लाना जरूरी है। और अभी एग्जाम में कुछ दिन बचे हुए हैं, और आज से देखा जाए तो कम से कम 20 दिन है, और 20 दिन जो है ना वो बहुत ज्यादा है। अगर एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उस सबको ध्यान में रखते हुए अगर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखें तो अगर 20 दिन में हम चाहे तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, बहुत दिन होते हैं 20 दिन। आपको लग रहा होगा 20 दिन कम है, 20 दिन कम नहीं है। अगर हम ईमानदारी से उसको देखते हैं, जितना ये मतलब आजकल अलग ध्यान जो आप लोग लगाते हैं, फ्री फायर है या और भी एरिया है, जिस एरिया से हटके आप अपने सिलेबस पे फोकस करें, सिलेबस पे आप फोकस करें तो जितना पढ़ा दिया गया है, ये मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स ही नहीं, आप मैथ पढ़ते हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आप हिंदी पढ़े या इंग्लिश पढ़े, आप जो भी आप पढ़े उसमें सारे के सारे वैसे चीजों को आप देखिए जो आपने पढ़ लिया है। ऐसा नहीं है कि, और आप लोग का जो समय है वो सिलेबस समय पे समाप्त भी हो गया है, लगभग सभी टीचरों ने सिलेबस समाप्त कर दिया है। तो जो एग्जाम का टाइम है वो 20 दिन है, तो उसमें आप सभी सब्जेक्ट को जो पढ़ा दिया गया है उसको आप देखते जाए। अच्छा, तो सर एग्जाम में जो डर लग रहा है उसका, एग्जाम में डरने की कोई जरूरत नहीं। एग्जाम में ऐसे थोड़े है कि मतलब आप साइंस पढ़ रहे हैं, आपका क्वेश्चन जो है वो संस्कृत से आ जाएगा, इतिहास से आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। वही क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपने पढ़ा है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो अलग से आएगा। आप कॉपी देख लीजिए, जितना पढ़ाया गया उतना आप देख के आ जाइए। जब एग्जाम में जाइएगा तो आप देखिएगा कि वही क्वेश्चन आए हुए हैं जो आपको पढ़ाया गया। सर ये कोरोना के डर से जो हम लोग का बना हुआ है कि एग्जाम होने वाला नहीं है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहली बात है कि ये आप लोग के मन में है कि कोरोना आ रहा है, कोरोना के चलते एग्जाम रद्द होगा या एग्जाम होगा, इस बात में आप न करिए। सबसे पहले एक बात है कि कर्म करिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए। आपका काम है तैयारी करना। ऐसा बात नहीं है, बिहार है, एग्जाम लेता ही लेता है, ठीक है, या ना ले उससे क्या मतलब है। हमारा काम है तैयारी करना, हम बढ़िया से तैयारी करेंगे, ठीक है। और कुछ? जी सर, और मतलब एग्ज़ाम देने के बाद बच्चों का जो मार्क्स कम आया था उसकी वजह से वो गलत कदम उठाते हैं, ये करना चाहिए बच्चों को, इस पे मना कीजिए आप थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है, देखिए एक बात बता दें कि एग्जाम के बाद अगर किसी का मार्क्स कम आ गया, सर कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसके गलत कदम उठा लिया, कोई छत पर से फान गया या कोई फांसी लगा लिया, तो ये बहुत गलत बात है। ऐसे ही बताइए कि जो जिंदगी है, जिंदगी में आप एक डॉक्टर बन गए या कोई बढ़िया पोस्ट पे चले गए, आपके शरीर के अंदर जान है तभी तो गए ना। या कोई काम कर रही है, अपने परिवार के साथ ही रह रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, अगर आप जिंदा है तभी तो रह रहे हैं। जो एक चीज कहा जाता है कि जो जिंदा है दर्द उसी को होता है। अब मुर्दा का कोई हाथे पैर काट दे तो उसको दर्द होगा। अरे जीवन है, जीवन में संघर्ष करना हमारा काम है, संघर्ष ही जीवन है। जी सर, और सर और बच्चे कुछ दिनों में हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, इस पे सर कुछ बता दीजिए। बच्चे कुछ दिनों में जो तैयारी है वो आपको कुछ नया चीज सीखने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। सबसे पहली बात कि कुछ आप नया सीखने के चक्कर में ना रहें, क्योंकि नया सीखने के लिए समय नहीं बचा हुआ है। जो आप सीखे हैं उसको आप देखते रहिए, उसको तैयारी करते रहिए, एकदम वही क्वेश्चन है। और सरकार का जो सिस्टम है कि 20 में से 10 बना लीजिए, तो कोई भी अगर बच्चा अगर बढ़िया से पढ़ लेता है ना तो वो 20 में से 10 क्या उसको 15 याद होगा, 10 ही लिखना है, 5 होता है, ऐसे ही वो याद क्वेश्चन छोड़ दिया है। जी सर, और मतलब एक बच्चे को कितना देर पढ़ना चाहिए इस एग्जाम के समय में? देखिए इस एग्जाम के समय में बच्चे को पढ़ना चाहिए और ज्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए, सबसे पहली बात। और आजकल मौसम जो है वो ठंडी का मौसम चल रहा है, और पढ़ने के और ठंडी का मौसम चल रहा है, तो इसमें जो रातें होती है
वो थोड़ी बड़ी होती है, हालांकि रातें जो होती है बड़ी होती है, करने का मतलब कि दिन जो होता है वो पहले ही ढल जाता है। तो कम से कम आप 11 बजे तक पढ़े, 11 बजे के बाद आप जब सोएं तो सोएं आप 5-6 बजे उठे, फ्रेश हो सोएं। उसके बाद अगर घूमने का मन कर रहा है या थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने का मन कर रहा है तो आप करें, उसके बाद फिर पढ़ाई पे लग जाए। तो 1 बजे बैठी थी, 11 बजे उठी सर। सर एक और बच्चे का क्वेश्चन है। सर एक और क्वेश्चन है कि एग्जाम आ रहा है तो मतलब एग्जाम को लेकर बच्चा सब प्रेशर में चला जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्वेश्चन आप पूछा था। एग्जाम के समय में प्रेशर आना लाजमी है। ये हर बच्चे के दिमाग में रहता है कि हमारा एग्जाम आ गया है, हम अच्छा से अच्छा करें, कैसे मेरा होगा। और उसमें भी जो ये आजकल समय चल रहा है कोरोना वाला, इसमें बच्चा जो है थोड़ा और हेजिटेट हो जा रहा है, जिसकी वजह से उसको करना क्या चाहिए कि उसको टेंशन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि सरकार आपको चाहती है कि आप फेल ना हो, आप पास करें। पास तो करा ही देगी सरकार, लेकिन आपको सिर्फ पास नहीं होना है, आपको अच्छे से अच्छे नंबरों से पास होना है। तो इसके लिए आप पढ़ाई करें, टेंशन ना लें। सर एक और एक मिनट, बच्चों के बीच में एक और सवाल सर उठ रहा है कि एक सब्जेक्ट पे कितना समय देना चाहिए सर? एक सब्जेक्ट में एक दिन में अगर आप समय देते हैं तो कम से कम 1.5 घंटे या 2 घंटा काफी है। 1.5 घंटा 2 घंटा बस, ताकि आपके पास जो 6 सब्जेक्ट है, आप 1.5 घंटा भी दीजिएगा ना तो 9 घंटा हो गया, काफी होता है। धन्यवाद सर।